मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्वार्थ सूत्र के आधार से तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह टीका आचार्य अकलंक देव द्वारा लिखी गई है। और इस टीका में हमारी यहाँ चर्चा मध्यलोक के संदर्भ में चल रही थी, जिसमें मूल सूत्र था जम्बूद्वीप लवणोदादय है शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। जम्बूद्वीप लवणोदादि शुभ नामों वाले असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र इस तिरछे लोक में है, तिर्यक लोक में है, ऐसा उसका अर्थ था। आप देखिए ग्रंथ का पेज नंबर 379 नंबर का पेज है मूल पुस्तक का। मूल सूत्र हमने यहाँ पढ़ा है जम्बूद्वीप लवणोदादय है शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। क्योंकि स्वयंभू रमण पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र तिर्यक समभूमि पर तिरछे व्यवस्थित हैं, अतः इसको तिर्यक लोक कहते हैं। माने इस लोक को तिर्यक लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि तिरछे समभूमि के ऊपर स्थित हैं, तिरछे हैं, समभूमि पर स्थित है, इसलिए तिर्यक लोक कहलाता है। जम्बूद्वीप लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। आगे देखिए पहला पॉइंट, अति विशाल महान जम्बू वृक्ष का आधार होने से यह द्वीप जम्बू द्वीप कहलाता है। माने इस द्वीप को जम्बू द्वीप क्यों कहते हैं? इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहने के पीछे क्या आधार है? मैं बतला दिया जम्बू वृक्ष होने के कारण। ये जम्बू वृक्ष कहाँ है, ये जम्बू वृक्ष कितना लंबा चौड़ा है, इसके संदर्भ में भी बहुत विस्तार से वर्णन जैन आगम ग्रंथों में शास्त्रों में किया गया है। इन्होंने यहाँ उसका वर्णन बतलाने के पहले कह दिया अति विशाल महान जम्बू वृक्ष। जम्बू तो जामुन के जैसे वृक्ष है, कितना बड़ा है वो वृक्ष और कैसी उसकी संरचना है? तो कहा उत्तर कुरुक्षेत्र में 500 योजन लंबी चौड़ी तिगुनी परिधि वाली, बीच में 12 योजन मोटी और अंत में 2 कोस मोटी भूमि है। उसके मध्य भाग में 8 योजन लंबा, 4 योजन चौड़ा और इतना ही ऊंचा एक पीठ है। यह पीठ 12 पद्मवर वेदिकाओं से परिवेष्टित है। उन वेदिकाओं में प्रत्येक में 4-4 शुभ्र तोरण है। इन पर स्वर्ण स्तूप बने हैं। उसके ऊपर 1 योजन लंबा चौड़ा 2 कोस ऊंचा मणिमय उपपीठ है। इस पर 2 योजन ऊंची पीठ वाला 6 योजन ऊंचा, मध्य में 6 योजन विस्तार वाला और 8 योजन लंबा सुदर्शन नाम का जम्बू वृक्ष है। इसके चारों और इसके आधे लंबे चौड़े और ऊंचे 108 परिवार वृक्ष जम्बू वृक्ष और हैं। इन्होंने जम्बू द्वीप का विस्तृत परिचय हमारे को यहाँ दिया कि जम्बू द्वीप किस प्रकार है, इस प्रकार का विस्तृत जम्बू द्वीप का क्षेत्र है, ये बात यहाँ बतला दी गई है। अब ये जो जम्बू वृक्ष है इसके संदर्भ में जो यहाँ डिटेलिंग की गई है, मतलब डिटेल के अंदर जो यहाँ बात बतलाई गई है, आप उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, आपको आसानी से बात समझ में आएगी। सबसे पहले मूल बात तो समझने योग्य यह है कि उत्तर कुरुक्षेत्र कौन सी जगह पर है। देखिए आप लोग अपने माइंड में जैसे मैं बोल रहा हूँ उसकी यदि आप आकृति बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा आप चित्र बना लीजिए, चित्र खींच लीजिए,
फिर देखिए आपको आसानी से ये सारा विषय समझ में आ जाएगा। इस पूरे तीसरे अध्याय के अंदर अपने को यही परिपाटी अपनानी है कि अपने को अपने माइंड में चित्र बनाना है। और जो लोग कंप्यूटर के सामने न बैठे हों और पेपर पेन यदि साथ में लेकर के बैठे हैं तो वे डायग्राम भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक राउंड गोल, बिल्कुल गोल राउंड बना लिया हमने हमारी कॉपी पर, हमने हमारे पेज पर, हमने हमारी स्क्रीन पर, अपने माइंड में। ये जो गोला हमने बनाया है, इस गोले में 6 लाइनें खींच दीजिए, पूर्व से पश्चिम तक, लेफ्ट से राइट तक या राइट से लेफ्ट तक। ये जो 6 लाइनें खींचने की हम बात कर रहे हैं, जो पूर्व से पश्चिम तक या पश्चिम से पूर्व तक खींची जा रही है, ये 6 पर्वतों का प्रतीक है। और इसके कारण ये गोलाकार जम्बूद्वीप 7 भागों में विभक्त हो गया है। क्या पूरा का पूरा जम्बूद्वीप, क्योंकि 6 लाइनें खींच दी अपन ने, गोलाकार था, राउंड था बिल्कुल, उस राउंड में हमने 6 लाइनें खींची है, तो 7 पार्ट हो गए हैं, उसके 7 विभाजन हो गए हैं। इन 7 विभाजनों में जो सेंटर वाला विभाग दिखाई देता है, सबसे ज्यादा चौड़ा होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा, सबसे ज्यादा एरिया उस क्षेत्र का होगा, वो क्षेत्र है महाविदेह क्षेत्र। इस क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र है। ख्याल में आया क्या करना है? कठिन नहीं है। देखिए, आपने जम्बूद्वीप के चित्र बहुत सारे देखे होंगे, आपको रेडीमेड बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से जम्बूद्वीप नहीं बनाएंगे तब तक आपको जम्बूद्वीप का स्वरूप समझ में आना थोड़ा कठिन है। इसलिए आप जम्बूद्वीप की जो रचनाएं हैं, इस पूरे स्वरूप को समझने के लिए, जैन ज्योग्राफी को समझने के लिए आप अपने हाथ से बनाइए। मैंने कम से कम 8-10 हजार बार जम्बूद्वीप बनाया है। मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं है, इतनी बार प्रैक्टिकली मैं बना चुका हूँ, बोर्ड पर, कागजों पर, कॉपियों में समझाने के लिए। बार बार में राउंड बनाया हमने। राउंड बना करके उसमें लेफ्ट से लेकर राइट तक एक लाइन खींची नीचे, फिर थोड़े अंतराल से दूसरी लाइन खींची, फिर तीसरी लाइन खींची, ऐसे 6 लाइनें हमने खींच दी जम्बूद्वीप में। जो लाइनें खींची है, इन लाइनों को हम कहेंगे पर्वत। ये 6 पर्वत हो गए हैं। और ये जो 6 लाइनें हैं, ये जो 6 पर्वत हैं, इनके बीच में जो स्पेस होगा, जो क्षेत्र होगा, उसे हम कहेंगे क्षेत्र। जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र, वो क्षेत्र हैं भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, क्रम से है, बिल्कुल क्रम से नंबर है इनके, क्रम से नाम है। आगे आगे के सूत्रों में इनकी चर्चा आएगी। अभी तो मेरे को सिर्फ उत्तर कुरु समझाना है आपको, और जम्बू वृक्ष की बात यहाँ करनी है इस सूत्र में। सबसे पहले क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र, दूसरा हेमवत, फिर तीसरा हरि, फिर चौथा रम्यक, हिरण्यवत और फिर ऐरावत। ये 7 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पेज पर 10 नंबर के सूत्र में इनके नाम बतलाए हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। इनमें जो महाविदेह क्षेत्र है, जो सेंटर वाला क्षेत्र है, उस विदेह क्षेत्र में और बीच में देखें अपन, वो विदेह क्षेत्र मतलब जो 2 लाइनों के बीच में सेंटर वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है अपने को, मध्य का पार्ट, पूरा पोर्शन जम्बूद्वीप का, इस पोर्शन में सबसे सेंटर में एक छोटी सी बिंदी आप रख सकते हैं, एक बिंदु आप बना सकते हैं, जिस बिंदु को हम कहेंगे सुमेरु पर्वत, जो पूरे सर्किल का सेंटर होगा, सभी लाइनों का सेंटर होगा, ठीक है ना। और इस विदेश क्षेत्र का सेंटर होगा, सबका मध्य है, वो सबका केंद्र है, उसे हम जम्बूद्वीप का केंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या 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 होगा वो जम्बूद्वीप का केंद्र है, वो जम्बूद्वीप का सेंटर है। सुमेरु पर्वत 3 लोक का सेंटर भी है और जम्बूद्वीप का सेंटर भी है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़े अपन। इसको चारों तरफ से 4 लाइनें निकली है इस डॉट से, इस सुमेरु पर्वत से, जो कि
अगल बगल में दो पर्वत दिखाई दे रहे हैं हमारे को, उन पर्वतों को टच करती है और एक हाफ राउंड जैसा बन जाता है। हाफ राउंड बन जाता है नॉर्थ में और हाफ राउंड बन जाता है साउथ में, हाफ बॉल की तरह है। गोलाकार कुछ अपन निकालेंगे वहां से लाइनें, समझ रहे, हाथी दांत की तरह मुड़ी हुई कुछ सर्किल नुमा हमने लाइनें निकाली। आप लोगों के पास में यदि कोई जम्बूद्वीप का चित्र आसपास में हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि बीच में स्थित सुमेरु पर्वत से ये लाइनें निकल करके जा रही हैं। 4 लाइनें ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, इन चारों दिशाओं में दो ऊपर राउंड बना रही। हाँ जी, 2 लाइनें ऊपर 2 नीचे है सर। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ी सी राउंड शेप में होती हुई जा रही है। क्या आप ड्रॉ कर रहे हैं या चित्र को देख रहे हैं? मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए, आपने जो ये बीच में जो डॉट जो मैंने बनवाया था, उस डॉट से अपने को नॉर्थ साइड में हाफ राउंड बनाना है और उसी हाफ राउंड को टच करके उसके अपोजिट साइड में साउथ के अंदर भी हाफ राउंड बनाना है। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। जो कि ऊपर नीचे वाली लाइनों को टच किए हुए होगा। ठीक है, समझ गया। तो अभी अपने पास में ये जो बीच में जो डॉट अपन ने लगवाया था, जो जम्बूद्वीप के सेंटर में था, वो था सुमेरु पर्वत। और जो हाफ राउंड जो ऊपर बन गया है और हाफ राउंड जो उसके अपोजिट जो बन गया है नीचे लाइनों को टच करते हुए, माने मेरू पर्वत से 4 लाइनें निकल रही है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये 4 लाइनें 4 पर्वत कहलाते, ये 4 लाइनें 4 पर्वत कहलाते हैं, जो गजदंत कहलाते हैं। माने शास्त्रों में आचार्यों ने इस तरह की उपमा दी है कि यदि सुमेरु पर्वत को हाथी के जैसा माना जाए, यदि हम ऐसा विचार करें कि ये सुमेरु पर्वत एक हाथी है, एलिफेंट है, तो इसके जो ये हाथी के, एलिफेंट के जो दांत होते हैं, उन दांत की आकृति के ये 4 पर्वत हैं, इसलिए गज दंत कहलाते हैं। गज माने हाथी और दंत मतलब दांत। हाथी दांत के समान होने से इन चारों पर्वतों को गज दंत कहते हैं। ठीक है, वापस देखिए, मैं इसमें आप, हाँ जी बोलिए। ये जो सुमेरु पर्वत के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, सुमेरु पर्वत के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने सेंटर पॉइंट को, उस सर्किल को सेंटर में डॉट लगवाया था, उस डॉट को टच करके ये ऊपर नीचे जोड़ने की बात कही है लाइनें। मैं कल कोशिश करूंगा या आज ही नाइट में जम्बूद्वीप का एक बहुत अच्छा जो नक्शा मेरे द्वारा बनाया गया है, मतलब पूरा कलर है, वो पूरा आपको एक बार सेंड कर दूं मैं सभी लोगों के पास में मेल पर। तो आप उसे देखेंगे, उसमें काफ़ी बारीकियों से वर्णन है वैसे तो, लेकिन अपन स्थूल क्या है, आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बनाते जाएंगे ना, ड्रॉ करते जाएंगे, तो आपको एक एक चीज़ का आइडिया होता जाएगा। एक साथ अपन पूरा चित्र देखते हैं तो अपने को पता नहीं लगता कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है, क्या बतलाया जा रहा है इसमें। अभी ये जो हाफ राउंड नॉर्थ की साइड में है, इस हाफ राउंड के पोर्शन को, इस बीच वाले पोर्शन को, इसको कहते हैं उत्तर कुरु। ये पोर्शन कहलाता है उत्तर कुरु। और साउथ में जो पोर्शन हाफ राउंड जो दिखाई दे रहा है आपको, जो बनाया है आपने, वो कहलाएगा देव कुरु। वापस देखिए, मैं शुरू से बात बतलाता हूँ अपन ने क्या क्या किया है। सबसे पहले अपन ने एक बहुत बड़ा सर्किल बनाया है, बिल्कुल थाली के जैसा है, गोल है, चूड़ी के आकार, चूड़ी के जैसा दिखाई देता है, वो है जम्बूद्वीप। उस जम्बूद्वीप में हमने 6 लाइनें खींची है, जो पूर्व से पश्चिम तक है, लेफ्ट राइट। 6 लाइनों में से मैं बीच की सेंटर वाली 2 लाइनों की बात कर रहा हूँ। इन 6 लाइनों में से जो बीच की सेंटर वाली 2 लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में हमने एक राउंड बनाया और इन दोनों लाइनों को टच करते हुए हाफ राउंड ऊपर की तरफ और हाफ राउंड नीचे की तरफ खींच दिया हमने, जिनको हमने देव कुरु और उत्तर कुरु नाम दिया है।
ये दोनों भोग भूमियां हैं, यहाँ भोग भूमि की व्यवस्था है। ये क्षेत्र इसी धरातल पर है जहाँ हम रहते हैं, लेकिन डिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा है। ये पूरा का पूरा एरिया विदेही क्षेत्र का एरिया कहलाता है। माने अभी जो हमने 7 लाइनें खींची थी, उन 7 लाइनों के खींचने पर, मतलब 7 क्षेत्रों के बन जाने पर, 6 लाइनें, इनके कारण जो 7 क्षेत्र हो गए हैं, इसमें सेंटर वाली 2 लाइनों के बीच का पूरा लेफ्ट राइट पोर्शन ये कहलाता है विदेही क्षेत्र। इन 6 लाइनों के नाम हैं सबके, जो 6 लाइनें अपन ने लेफ्ट राइट खींची है, राइट टू लेफ्ट जो अपन ने लाइनें खींची है, इन लाइनों को कहेंगे हम पर्वत, इनको कहेंगे हम कुलाचल। कुलाचल शब्द का प्रयोग बहुत प्रमुखता से हुआ है जैन आगमों में। कुलाचल शब्द का अर्थ भी होता है पर्वत, और इन सब के भी नाम बतलाए गए हैं, और वे सारे के सारे नाम आगे अपने इसी अध्याय में और इसी की चर्चा करते हुए उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र नंबर 11 में बतलाए हैं, जो 383 पेज पर आपको देखने को मिलेंगे। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत हैं। माने इन 6 लाइनों के लिए ये 6 नाम दिए गए हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ठीक है ना, 6 पर्वत, और इन 6 पर्वतों के कारण 7 क्षेत्र, जिन 7 क्षेत्रों के नाम हो गए भरत, हेमवत, हरि विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। ठीक है, अब देखिए और विशेष बात, इनसे सेंटर वाला पोर्शन था, उसको कहा था हमने विदेह क्षेत्र, किंतु इस विदेह क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पार्ट हो गए। ये विदेह क्षेत्र 2 भागों में बट गया। माने विदेह क्षेत्र में सेंटर में, विदेह क्षेत्र के मध्य में भोग भूमि आ गई। ठीक है ना, अब विदेह क्षेत्र के मध्य में भोग भूमि आने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हो गई कि विदेह क्षेत्र तो कर्म भूमि है, और बीच में देवकुरु, उत्तर कुरु नाम की भोग भूमियां आ गई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विदेह क्षेत्र भी 2 भागों में बट गया। एक तरफ विदेह क्षेत्र कहलाता है पूर्व विदेह क्षेत्र, और दूसरी तरफ कहलाता है पश्चिम विदेह क्षेत्र। ठीक है, माने बीच में जो हाफ राउंड हमने बनाए हैं, इस हाफ राउंड की वजह से ये विदेह क्षेत्र के 2 हिस्से हो गए, 2 पार्ट में हो गया ये विदेह क्षेत्र, हाफ राउंड की वजह से। ठीक है ना, हाफ राउंड वाले पोर्शन को तो कहेंगे हम देवकुरु और उत्तर कुरु, और इसके कारण जो लेफ्ट और राइट में जो हिस्से बन गए हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो जो राइट साइड में है उसे हम कहेंगे पूर्व विदेह क्षेत्र, और जो लेफ्ट साइड में है उसको हम कहेंगे पश्चिम विदेह क्षेत्र। पूर्व और पश्चिम, इस तरह से 2 प्रकार से विदेह क्षेत्र हो गए हैं। ये विदेह क्षेत्र के 2 हिस्से हो गए हैं, ये विदेह क्षेत्र के 2 पार्ट हो गए हैं। ठीक है ना, वो जो उत्तर गुरु और देव गुरु है वो भोग भूमि है दोनों। हाँ, और उत्तर कुरु जो है, हाँ, ये दोनों भोग भूमि। ठीक है ना, हमने वर्टिकल लाइंस ड्रा की हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया, नीचे वाला हिस्सा हो गया, और ये दो जो हाफ सर्कल बनाए तो 4 हिस्से हो गए। हाँ। 2 हाफ सर्कल के, ऊपर का एक नीचे का। दो पोर्शन तो हो गए हाफ राउंड वाले। हाँ। और एक हो गया लेफ्ट साइड में और एक हो गया राइट साइड में, 4 हिस्से हो गए विदेश क्षेत्र के। हमने जो लाइनें खींची वो वर्टिकल खींची, हॉरिजॉन्टल खींचना चाहिए। ठीक है, नहीं, वो जो लाइनें आपने खींची है वो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो थोड़ी राउंड है, वो राउंड होती हुई लाइनें हैं बीच में सेंटर को टच करते हुए। हाँ, मगर इट इज हॉरिजॉन्टल, पूर्व टू ईस्ट टू वेस्ट।
इसको ये कैसे कहें, वो तिरछी है वो। पंडित जी जो फिर नाम बताए ना उसके, वो पर्वत के नाम बताए ना अभी, निषद और महा, हिमवन और हिमवन। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है ना, ये चार्ट जो इसमें दिया हुआ है ना, चार्ट और टेबल जो पूजा छाबड़ा ने किया है, उसमें इसमें क्या है कि नीचे के हाफ राउंड में ये 4 पर्वत दिखाई दिए हैं और ऊपर के हाफ राउंड में नील पर्वत और वो सब है। और जो आपने छोटे छोटे 2 राउंड बनाने को कहा ना, वो तो ठीक है, एकदम सुमेरु पर्वत जो सेंटर राउंड के एकदम टच करके ही है, उत्तर कुरु और देवगुरु। लेकिन जो आपने ये 6 लाइनें पहले जो बताई है ना, वो यहाँ पर हमें एकदम क्लियर नहीं हो रहा है कि ये 6 लाइन इसमें जो आपने जो पर्वत के नाम बताए, तो वो नीचे का हाफ राउंड में आफ्टर वो देवकुरु क्षेत्र का छोटा छोटा 2 राउंड हमने सुमेरु पर्वत से लगाए, उसके बाद जो नीचे की लाइनें आती है उसमें निषद पर्वत और महाहिमवत और वो सब आए। और फिर 2 दांत निकले हुए जो है वो सिंधु नदी और गंगा नदी के जो इस तरह का दिया हुआ है। और हमने सबको जो भेजा है ना जम्बू द्वीप का, वो थोड़े दिन पहले जब आप अपनी नरक की जो बात चली थी, उसमें जम्बू द्वीप में भी वैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वर्टिकल लाइन है, लेकिन वो वर्टिकल लाइन जो है ना, वो सारी वो क्या बोलते उसके जो नाम, काफी नाम है नंबर के साथ, सरित, कुमुद, नलिनी, शंखा, हाँ, वो बीच में सितोदा नदी जाती है। यानी ये चार्ट पूरा बहुत अच्छी तरह बनाया हुआ है, लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं ना उसके साथ हम लोग वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है। हाँ, आई थिंक मनीषा जी, वो पूरा जो सर्कल है ना, वो सर्कल को 7 डिवाइड करना है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि हॉरिजॉन्टल में अच्छा समझ में आ रहा है, वर्टिकल में नहीं आ रहा है। नहीं, बट वर्टिकल लाइन जो बनेगी वो तो वहीं बनेगी अपने सुमेरु पर्वत से जो 4 निकल रही हैं, वो राउंड शेप में आएंगी। बरोबर। पंडित हाफ सर्कल होगा ना, ऊपर हाफ सर्कल और नीचे हाफ सर्कल। हाँ, उल्टा होगा, पूरा राउंड नहीं होगा। हाँ, हाफ राउंड होगा। हाफ राउंड, हाँ हाफ राउंड, मगर उल्टा होगा, पूरा राउंड नहीं होगा, हाफ ऊपर हाफ नीचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो ऊपर नीचे की जो बात कर रहा हूँ, देखिए एक काम कर सकते हैं आप, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें जो आपने खींची है 6 लाइनें, जिनका नाम दिया है हमने हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन ये हमने वर्टिकल लाइनें खींची, आपने लेफ्ट से राइट बोला था ना, और वो हॉरिजॉन्टल चाहिए थी। लेफ्ट टू राइट खींचनी थी अपने को लाइन। कोई बात नहीं, पेज घुमा लीजिए। हाँ, नहीं अभी पता हो गया, हॉरिजॉन्टल यानी पूरा वो स्ट्रेट, वो सुशीला बेन ने बताया ना, उसी तरह पूर्व से पश्चिम तक की हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है हमें 6, तो अभी सब ठीक आ जाएगा। नहीं, बराबर आती है, मेरे पास भी कॉस्मोलॉजी का पूरा है, उसके साथ भी मैच होती है बराबर। ओके पंडित जी, आपने जो पूरा पश्चिम बोला ना, ये लोग सब ईस्ट वेस्ट से काफी परिचित है, तो उसमें घोटाला करते हैं कि पूरा पश्चिम उसमें घोटाला हुआ है। अब ईस्ट वेस्ट ही बोलूंगा अब मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने सही लेफ्ट राइट कहा, हॉरिजॉन्टल कहा, पूर्व से पश्चिम। नहीं, बराबर है। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी कुल मिलाकर के अपने पास में 7 पोर्शन हो गए हैं जम्बू द्वीप के, माने जम्बू द्वीप 7 भागों में डिवाइड हो गया है कुल मिलाकर। और जिन 7 भागों में ये जम्बू द्वीप पूरा डिवाइड है, उन 7 भागों में से सबसे पहले भाग में नीचे जो हाफ राउंड दिखाई दे रहा है, पहली लाइन के नीचे
सबसे नीचे की बात कर रहा हूँ, पूरे राउंड की बात कर रहा हूँ, जम्बूद्वीप वाले पूरे राउंड की। सबसे नीचे वाली पहली लाइन जो हमने खींची है, ईस्ट से वेस्ट तक या वेस्ट से ईस्ट तक जो अपन ने लाइन खींची है, उस लाइन के नीचे वाला जो हाफ राउंड पोर्शन दिखाई दे रहा है, उसमें आप लोग नाम लिख सकते हैं भरत क्षेत्र। वो भरत क्षेत्र है अपना। धनुष जैसी आकृति बन गई होगी कुछ। हाँ जी, ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इस लाइन के बाद और इससे सेकंड लाइन के पहले, मतलब फर्स्ट लाइन के से अपन चलेंगे नॉर्थ की तरफ और सेकंड लाइन से साउथ की तरफ देखेंगे, तो जो बीच का 2 लाइन के बीच का पोर्शन बना हुआ है, माने भरत क्षेत्र के बाद जो दूसरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है हेमवत। हेमवत क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र। तीसरे पोर्शन का नाम है, बुक शास्त्र में जो चार्ट है उसमें तो मलय क्षेत्र लिखा है। नहीं, वो आप बहुत नीचे वाली लाइन देख रहे हैं। मैं उससे ऊपर वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। उस लाइन को यदि मिलाएंगे तो टोटल आपके पास में लाइनें ज्यादा हो जाएगी, 6 की जगह 8 लाइनें हो जाएगी। ठीक है ना? उस लाइन को अभी अपन ने नहीं किया है, अभी अपन इसके डिवाइडेशन करेंगे ना आगे, तो फिर उस लाइन को विजयार्ध पर्वत कहेंगे और उसे म्लेच्छ कहेंगे। ठीक है, अभी उसे नहीं देखना है अपने को। इससे ऊपर, म्लेच्छ के ऊपर जो लाइन है उसका नाम है हिमवन पर्वत और हेमवत क्षेत्र है उसके बाद में। ये तो पूरा गोला पहले जो पार्ट बताया उसकी लाइन के हिसाब से बोल रहे हैं ना, पहले जो भी बताया था 7 क्षेत्र, उसमें से लाइन बताती है ना एक के बाद। हाँ, 7 पूरा बतला है ना, पूरा गोला में। पूरे गोले की बात कर रहा हूँ मैं, दोबारा बतला रहा हूँ, ऐसा समझिए आप। अभी कुछ भी नहीं खींच रहे हैं आप। अच्छा, अभी जो 6 लाइनें आपने खींची थी और 7 हिस्से हो गए थे, उन 7 के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ सबसे पहला जो क्षेत्र है वो भरत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं। इस भरत क्षेत्र में ही हमारी पूरी की पूरी दुनिया है। जैसे हम दुनिया कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं, विश्व कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, वो सब ब्रह्मांड पूरा का पूरा सब यहाँ आ गया है। इसमें फर्स्ट पोर्शन में जो धनुषाकार दिखाई दे रहा है, इसका नाम है भरत। दूसरे नंबर पर जो है उसका नाम है हेमवत। फिर तीसरे का नाम है हरि, और जो सबसे सेंटर में दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, उसे कहेंगे विदेह क्षेत्र। लेकिन इस विदेह क्षेत्र में भी आपको 4 पोर्शन हो गए हैं, जैसा भी मैंने बतलाया था उसके हिसाब से। अपनी जो 10 मिनट पहले जो बात हुई थी उसके हिसाब से आपके विदेह क्षेत्र को भी 4 भागों में बांट लिया गया होगा। देख पा रहे हैं आप लोग? 2 तो हो गए हाफ राउंड उस विदेश क्षेत्र में, और हाफ राउंड से बाहर। हाँ जी, इसे महाविदेश क्षेत्र कहा था ना? हाँ, ये पूरा महाविदेश क्षेत्र है। ठीक है, विदेश क्षेत्र या महाविदेश क्षेत्र एक ही बात है। अच्छा, है ना? इसको महाविदेश क्षेत्र नहीं कह करके विदेश क्षेत्र ही नाम दिया जाता है। अपन उसकी महिमा बताने के लिए उसके पहले महाशब्द जोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी इस विदेश क्षेत्र में 4 हिस्से हो गए। एक हाफ बॉल, हाफ राउंड नॉर्थ में, एक हाफ राउंड उसके अपोजिट साउथ में, और इन दोनों हाफ बॉल से लेफ्ट में और राइट में 2 पोर्शन और दिखाई दे रहे हैं। बॉल के, हाफ बॉल के अंदर का जो पोर्शन है ये भोग भूमि है, और इनके बाहर लेफ्ट और राइट में जो पोर्शन है वे है पूर्व विदेश क्षेत्र और पश्चिम विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र का ईस्ट और वेस्ट 2 भागों में बांट दिया। हाँ जी, ईस्ट विदेह और वेस्ट विदेह। अब ये जो मैंने 4 क्षेत्रों के नाम बतलाए हैं यहाँ तक, भरत, हेमवत, हरि, विदेह। इसके बाद वाले क्षेत्र का नाम है रम्यक। फिर उसके बाद में हैरण्यवत, रम्यक के बाद में हैरण्यवत, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो भरत क्षेत्र जैसा ही अपोजिट दिखाई दे रहा है नॉर्थ की तरफ, जिस जैसा भरत क्षेत्र था नीचे, ठीक वैसा का वैसा सामने ऊपर दिखाई देगा, उसे कहेंगे ऐरावत।
जैसा भरत वैसा ऐरावत। हाँ जी। तो भरत और ऐरावत ये दोनों क्षेत्र एक जैसे हैं, दोनों की रचना एक जैसी है, दोनों में वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, दोनों में 24-24 तीर्थंकर होते हैं, दोनों में 6 काल का परिवर्तन होता है, भरत में और ऐरावत में। ठीक है। तो वहाँ भी मनुष्य अभी होते हैं जैसे यहाँ पर है? बिल्कुल, पूरे जम्बूद्वीप में सब जगह मनुष्य और तिर्यंश 2 ही गतियों के जीव हैं। देवगति के जीव भी हैं जगह जगह, जहाँ देवों के निवास स्थान है, लेकिन मनुष्य तो सभी स्थानों पर है पूरे जम्बूद्वीप में। अभी जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया इतनी ही बड़ी नहीं है, अभी इसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। अभी यहाँ अपनी बात चल रही थी जम्बू वृक्ष कौन सी जगह पर है, तो इन्होंने कहा उत्तर कुरुक्षेत्र बतलाया इन्होंने यहाँ जम्बू वृक्ष बतलाते हुए। उत्तर कुरुक्षेत्र समझ में आ गया आप लोगों को कौन सी जगह पर है? नॉर्थ साइड वाला हाफ राउंड, बीच के सेंटर में महाविदेश क्षेत्र का सेंटर का वो पार्ट जो उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ हाफ राउंड है, उसे कहेंगे हम उत्तर कुरुक्षेत्र। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, माने हजारों योजन का है ये क्षेत्र। हजारों योजन वाले इस क्षेत्र में फिर एक छोटा सा राउंड है जो 500 योजन के डायमीटर को लिए हुए है। 250 योजन रेडियस है जिसका, 250 योजन रेडियस तो 500 योजन डायमीटर हो गया, पूरा राउंड है। उसकी परिधि राउंड सर्कल वो उससे 3 गुना होगा। ये जो अपन पेज यहाँ पढ़ रहे थे 379 पेज पर, इसमें लिखा है अति विशाल महान जम्बू वृक्ष का आधार होने से यह द्वीप जम्बू द्वीप कहलाता है। उत्तर कुरुक्षेत्र में 500 योजन लंबी चौड़ी 3 गुनी परिधि वाली, बस इतनी बात हुई है अभी तक। उत्तर कुरुक्षेत्र में 500 योजन लंबा चौड़ा, माने बीच में एक और राउंड अपने को अपने दिमाग में बनाना है। आकृति तो यहाँ कैसे बन पाएगी, माने वो 500 योजन की लंबाई चौड़ाई है उसकी, और करीब 1500-1600 योजन के आसपास उसकी परिधि होगी, उसका राउंड होगा, सर्कल होगा वो। और इस बहुत बड़े क्षेत्र में बिल्कुल सेंटर में 12 योजन मोटाई वाला, अंत में 2 कोस मोटाई वाली एक और भूमि है। माने समझ लीजिए अपने को पेड़ खड़ा करना है, यहाँ वृक्ष खड़ा करना है, एक ट्री बनाना है, तो ट्री के लिए पहले अपन ने एक राउंड बनाया, एक चबूतरा बनाया, एक राउंड में एक चबूतरा बनाया, फिर उसके ऊपर राउंड में एक और थोड़ा छोटा चबूतरा बनाया, फिर उसके ऊपर राउंड में एक थोड़ा और छोटा चबूतरा जैसा, क्या कहेंगे उसको आप, वो बनाया हमने प्लेटफॉर्म उसका, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने सेंटर में ट्री खड़ा कर दिया। ये पूरी की पूरी स्थिति है जम्बू द्वीप के सेंटर में विदेश क्षेत्र, और विदेश क्षेत्र के सेंटर में उत्तर कुरु नामक भोग भूमि। उत्तर कुरु भोग भूमि में भी राइट साइड में, माने हम इसे कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट पॉइंट आएगा। विदेश क्षेत्र में जो ऊपर वाला हाफ राउंड है, इसका नॉर्थ ईस्ट पॉइंट में गोलाकार, वहां ये जम्बू नाम का वृक्ष खड़ा हुआ है। तो 6 योजन विस्तार उसका कहा गया है, 8 योजन ऊंचाई है उसकी। इस तरह के वृक्ष है, 8 योजन लंबा, 4 योजन चौड़ा, ठीक है ना। बीच में अनेक प्रकार की पीठ बनी हुई है, और 108 इसके चारों तरफ घेरे हुए और वृक्ष हैं। इस तरह से ये उस वृक्ष के कारण इस पूरे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ गया है। तो इस तरह से बहुत छोटी सी चर्चा अपन ने इसके संदर्भ में की है। द्वीप का नाम वो द्वीप क्यों पड़ा है, आप लोग थोड़ा बहुत इस विषय को और कीजिएगा, कुछ नाम याद करने का प्रयास कीजिएगा। कल अपन इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को मैं यही विराम देता हूँ। आप लोगों की अगली क्लास होगी जनवाणी स्तुति। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ पेड़ों के बारे में? हाँ। पेड़ों की तो कुछ आयु होती है, तो कितनी आयु है पेड़ अभी भी होंगे? देखिए, वनस्पति का एक जो जीव होते हैं उनकी आयु होती है 10,000 वर्ष की, और ये वनस्पति का एक नहीं है। जो पेड़ है जिसका नाम जम्बू कहा है ना, ये पृथ्वी का एक है, ये पृथ्वी का एक है। अच्छा, तो पृथ्वी का एक की भी आयु?
पृथ्वी का एक जीवों की आयु होती है 22,000 वर्ष की, लेकिन ये शाश्वत है, अकृत्रिम है। इनमें पृथ्वी का एक जीव रहते हैं, फिर पृथ्वी का एक जीव की आयु पूरी हो जाती है तो दूसरे पृथ्वी का एक जीव उसमें आ जाते हैं, तो बने रहते हैं। ट्री, हाँ ट्री ज्यों का त्यों बना रहता है। अच्छा, जीव आयु पूरी करके चला जाता है ना। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं हम लोग। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदलोक, सदा देव नौ वर्णों का।